हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फिर से एक कहानी। एक छोटी नदी के किनारे एक पेड़ पर एक तोता रहता था। कुछ समय बाद एक मैना भी वहीं पास के पेड़ पर घोंसला बनाकर रहने लगी। धीरे धीरे तोता और मैना में बातचीत होने लगी। कुछ समय बाद तोता ने मैना से शादी करने का निवेदन किया। इस पर मैना ने कहा, यहाँ हम किसी को नहीं जानते, तुम पहले कुछ मित्र तो बनाओ, क्योंकि जब कोई मुसीबत या परेशानी आती है तो मित्रों का ही सहारा होता है। मैना की ये बात सुनकर तोता मित्र बनाने के लिए सबसे पहले नदी किनारे रह रहे कछुए के पास गया। उसने कछुए को अपना मित्र बना लिया। उसके बाद तोता बिलाव के पास गया। उसके साथ भी तोते की मित्रता हो गई और उसने तोते से बुरे वक्त में मदद करने का वादा भी किया। बिलाव से मित्रता करने के बाद तोता मैना के पास आया और उससे शादी कर ली। वे दोनों नदी के तट पर जिस जगह कछुआ रहता था उसके पास स्थित बरगद के पेड़ पर घोंसला बनाकर एक साथ रहने लगे। कुछ महीनों बाद मैना ने दो बहुत सुंदर बच्चों को जन्म दिया। तोता और मैना बहुत खुश थे। एक दिन दो शिकारी नदी के पास स्थित जंगल में शिकार खेलने आए, लेकिन उनकी किस्मत खराब थी। उनके हाथ कोई शिकार नहीं लगा। शिकार की खोज करते करते वे इतने थक गए थे कि वे आराम करने के लिए बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गए। अचानक शिकारियों की नजर पेड़ पर मैना के दोनों बच्चों पर पड़ी। दोनों शिकारियों ने तुरंत कुछ सूखी लकड़ियां इकट्ठा करी और आग जलाया। पेड़ पर बैठे तोते ने जब दोनों शिकारियों की बातें सुनी तो वह घबरा गया। वह बिना देर किए बिलाव के पास पहुंचा और उससे बिलाव और तोता जब बरगद के पेड़ के पास पहुंचे तो देखा कि एक शिकारी पेड़ पर धीरे धीरे चढ़ा जा रहा था। बिलाव बड़ा बुद्धिमान था। उसने तुरंत नदी में डुबकी लगाई और शिकारियों द्वारा जलाए गए आग पर तुरंत पानी का छिड़काव कर दिया। उसने इस तरह 4-5 बार डुबकी लगाई और आग को बुझा दिया। अंधेरा हो जाने के कारण जो शिकारी पेड़ पर चढ़ रहा था वह नीचे उतर आया। शिकारियों ने फिर एक बार आग जलाई, लेकिन बिलाव भी कहाँ मानने वाला था। उसने फिर पानी से आग को बुझा दिया। आग जलाने और बुझाने का ये कार्यक्रम कई बार चला। अब बिलाव भी थक हार चुका था। अब तोता भागते भागते अपने मित्र कछुए के पास पहुंचा और उसे अब तक का सारा हाल कहा सुनाया तो कछुआ भी मदद करने के लिए तैयार हो गया। कछुआ बिना डरे शिकारियों के सामने जाकर खड़ा हो गया। दोनों शिकारियों ने इतना बड़ा कछुआ देखा तो उनके मन में लालच के लड्डू फूटने लगे। दोनों को लगा कि उन्हें अब कई दिनों तक शिकार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर उन्होंने अपने ऊपर के पहने कपड़ों को फाड़कर उसे कछुए को बांधने लगे। वह बहुत ताकतवर और आकार में बहुत बड़ा था। उन्होंने जैसे ही कछुए को कपड़े से बांधा, उसने दोनों को पानी के अंदर खींचना शुरू कर दिया। दोनों गिरते लुढ़कते नदी के पानी में खींचने लगे। तभी अचानक एक शिकारी चिल्लाकर बोला, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो कमर के नीचे के पहने हुए कपड़ों को खोल दो। यह कहकर दोनों ने अपने कमर के नीचे कपड़े खोल दिए। इस तरह दोनों शिकारी मरते मरते बचे। दोनों शिकारी भूखे पेट ही बिना शिकार किए घर लौट गए। इस तरह तोते के मित्रों की वजह से मैना के दोनों बच्चों की जान बच गई।